Good morning and a very, very happy morning. We are reading 10x is easier than 2x, written by Dan Sullivan and Benjamin Hardy. पेज नंबर 116 पे हम कॉन्वर्जेशन को आगे लेके जा रहे हैं और बुक हमें क्या कहती है कि हमारी हर एक के अंदर एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग ढंग की क्षमता होती है। ये हमारे सुपीरियर स्किल्स हैं, उत्तम, और ये आंतरिक रूप से बिल्कुल हमें मोटिवेटेड रखते हैं। इसके लिए हमें एफर्ट नहीं करना पड़ता। इसमें जब हम इन पीरियड स्किल्स के साथ होते हैं तो हमेशा एनर्जाइज्ड फील करते हैं, एंगेज्ड फील करते हैं, और यहाँ पे हमें अंदर होते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट। वो कहते हैं जब भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने स्ट्रैटेजिक कोच के साथ काम करते हैं तो उनको ये पता लगता है कि वो जो ज़्यादातर समय अपनी यूनिक एबिलिटी के साथ नहीं स्पेंड कर रहे होते, कि अपनी सारी टाइम, एनर्जी, फोकस को ना इधर उधर लगाए रखे होते हैं। 80% जो चीज़ें उनको करने की ज़रूरत नहीं होती उसके अंदर लगा के रखी होती हैं। हो सकता है वो 80% काम अच्छे भी हैं, लेकिन ये उनकी यूनिक एबिलिटी नहीं है। अब इसको अगर हम समझें तो मीन्स अगर मैं मेरा देखूं तो मेरे में एक यूनिक एबिलिटी है कि मैं कोई भी क्राफ्ट के मटेरियल को बहुत खूबसूरत बना सकती हूँ, चीज़ों को बहुत ब्यूटीफुल बना सकती हूँ। लेकिन मैं कर क्या रही हूँ? अरे भाई ये कॉलिंग नहीं हुई, अरे भाई ये नहीं हुआ, अरे भाई वो नहीं हुआ। तो मेरी, जब मैं कोई चीज़ बना रही होती हूँ मैं अपने आप में बड़ी हैप्पी होती हूँ और बड़ी चीज़ों को क्रिएट कर रही होती हूँ। दैट इज़ माई यूनिक एबिलिटी। अभी मैं ये बुक पढ़ के जब सुन रही हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं और 100 काम कर रही हूँ, लेकिन जिसके लिए मैं ये बिज़नेस क्रिएट किया या चीज़ करी, यानी डिज़ाइनिंग, उस पर तो मैं टाइम नहीं स्पेंड कर रही हूँ अभी। कह रहे हैं कि जिस समय कोई भी व्यक्ति अपनी जो खुद की एक खास क्षमता है उसको सीरियसली लेके अपना ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड करता है तो वो एक जो जंप या प्रोग्रेस करता है वो एक लकीर की फ़कीर की तरह नहीं होता है, वो एक एक्सपोनेंटली होता है। बहुत ही ऑब्वियस सा इम्पॉर्टेंट प्रश्न आता है हमारे पास कि ये जो यूनिक एबिलिटी होती है क्या ये हमारे पास नेचुरल है कि होएगी, या इसे हमें नर्चर करना होता है, यानी इसके विकास के लिए हमें काम करना होता है। तो आंसर वो कहता है ये कि इसको लिए दोनों करना होता है। शायद आपको इससे संतुष्ट नहीं हो, पर दिस इज़ व्हाट द ट्रूथ इज़ कि ये प्राकृतिक रूप से भी हमारे पास होती है और हमें इसको नर्चर भी करना होता है। और हम सबके पास में कोई ना कोई एक ऐसी क्षमता होती है जो हमारे लिए एक खास है। ये एक शुद्ध यानी प्योरेस्ट और सबसे फ्री एक्सप्रेशन है हमारे अपने सेल्फ का, हमारी ज़िंदगी के पर्पस का। ये यूनिक एबिलिटी व्यक्तिगत रूप से हमारी है, आंतरिक रूप से हमारी है। ये आप ईमानदारी से आपको देखना पड़ेगा ज़िंदगी के अंदर कि आप क्या चाहते हैं। आप, वो कहता है पेज नंबर 117 पे, वॉट यू मोस्ट वॉन्ट एंड योर यूनिक एबिलिटी आर कनेक्टेड। जो आप लाइफ में चाहते हैं और आपकी जो यूनिक क्षमता है, यूनिक को और अगर हम हिंदी में समझें, मैंने भी डिक्शनरी को दोबारा चेक किया, अद्वितीय, अनोखी मीन्स अनोखी आपके लिए ही है। ये आपको ना अपने आप को एक बिल्कुल अनोखे व्यक्ति की तरह देखना है। वैल्यू आपको अपने अनोखेपन से ही मिलनी है। तो आपने अपने अनोखेपन को भी वैल्यू करना है और लोगों के अनोखेपन को भी देखना शुरू करेंगे तो दुनिया बहुत ही अलग ढंग से नज़र आएगी। ज़िंदगी में वो करना जो आपको एक्साइट करता है, इसके लिए ना बहुत तो बहादुरी चाहिए, बहुत करेज चाहिए, क्योंकि हम करते वो हैं या तो जो हमसे एक्सपेक्टेड होता है, या हम समझते हैं इसको करने से ही हमारे जीवन के अंदर बेटरमेंट होगा। हम उन चीज़ों को बहुत निगलेक्ट करते हैं जो हम सच में करना चाहते हैं। कहने को वो कहता है ये बहुत आसान है कि भाई ये आपकी जो अनोखी क्षमता है, आपकी जो खुद की जो खासियत है, ये नेचुरली है, लेकिन इसके प्रति पूरी कमिटमेंट होना ये एक बहुत ही बहादुरी का काम है। वो कहता है कि आप जितना कमिट करेंगे ना अपने आप से कि भाई ये मेरी यूनिकनेस है, और उसे अपने 20% के अंदर लाके आप चूज़ करेंगे कि यहीं से मुझे ग्रो करना है, तो आपकी ज़िंदगी एक बिल्कुल अलग ढंग से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आप ये नहीं सोचोगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, उससे आपको डर लगेगा। आप अवॉइड नहीं करेंगे कि जो आप अल्टीमेटली करना चाहते हैं। इसीलिए जो आप करना चाहते हैं अगर आप वो करोगे तो आप मुझे ये बताओ क्या चीज़ें आपके लिए आसान नहीं होंगी? एक ना एबिलिटी या क्षमता होने का मतलब पता है क्या है? कि ये चाहते हो। प्रश्न ये नहीं है कि ये आपके लिए आसान है, प्रश्न ये है, बात ये है कि ये आप करना चाहते हैं।
इस लाइन पे जब आप जो करना चाहते हो, जो आपकी यूनिक क्षमता है, तो ऑब्वियसली आप उसको जल्दी ग्रो करोगे ना उसके अंदर, क्योंकि ये एबिलिटी, ये क्षमता सिर्फ आप में है। तो हर लाइफ ना बिल्कुल गेम की तरह हो जाएगी। आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा, आप क्यूरियस रहेंगे, नए पोटेंशियल, नई पॉसिबिलिटीज़ के अंदर हमेशा उससे ओपन रहेंगे, क्योंकि यू लव दिस, दिस इज़ योर ओन अनोखा ट्रेट। यहाँ से जो आपका स्किल लेवल है वो और बढ़ेगा, हायर परफॉर्मेंस होगी, लाइफ में ज़्यादा फ्लो होगा। कंटिन्यूसली आप अपने डोमेन के स्टैंडर्ड्स को हाई करते चले जाएंगे, यूनिक करते चले जाएंगे। यहाँ पे कोई भी आपसे compete नहीं कर रहा। आप बेटर इसलिए नहीं हो रहे कि किसी के कंपटीशन में है, क्योंकि ये आपकी अपनी दुनिया है, आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आपकी अपनी इनोवेशन, ये आपकी अपनी यूनिक यानी एक अनोखी एबिलिटी है। पेज नंबर 118 पे राइटर कहता है कि ये बहुत आसान नहीं है, ये इंटेंस होगा, लेकिन ये आपको फ्रीडम देगा। अपने रियल वांट को जानना, इच्छा को जानना, अपनी एबिलिटी को जानना और उस पे कमिटेड होना। राइटर कहता है कि ये मुश्किल है, लेकिन तो भी एक ऐसी ज़िंदगी जीना जो किसी और की शर्तों पे है, जो समाज के दायरे से है, या ये ठीक लग रहा है उससे जाना, वो ज़्यादा मुश्किल है। धन, भव्यता, बेनिफिट, फ्रीडम, ये तब आपके पास ज़्यादा आते हैं जिस समय आप अपनी अनोखी क्षमता से काम करते हो, मेहनत करते हो, कि ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ आप कर सकते हैं और आपको करना चाहिए, आपको ऐसा लगता भी है। जो जब आपको अच्छा लगता है वो करते हैं और आपको ये मालूम है कि मैं इसमें बहुत यूनिक हूँ, तो आप ये समझो कि आप हमेशा बेटर 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 करते हैं ना। जब आप अपनी जोन में होते हैं तो आपका फ्लो कितना अच्छा होता है ना। आप यहाँ पे कॉम्प्लेसेंट नहीं होते हो, ढीले नहीं पड़ते हो। आप जिस समय जो आपकी अनोखी क्षमता है, जो आप चाहते हैं उसके लिए काम करते हैं, तो आप हमेशा 10x ग्रोथ की तरफ होते हो, 2x के लिए सेटल नहीं होते हो। यहाँ पे एक रेफरेंस दे रहे हैं राइटर रॉबर्ट ग्रीन का, उनकी बुक मास्टरी का। वो कहते हैं उसमें लिखा हुआ है कि अगर हम हिस्ट्री में, इतिहास में देखें, तो जितने भी लोगों ने बहुत ही ग्रेट मास्टरी क्रिएट की है, वो एक्सेल करते हैं अपनी उस क्षमता में जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं, फास्टर मूव करने की प्रोसेस के अंदर इंटेंसिटी से उनकी इच्छा है कुछ सीखने की, उसमें डीप कनेक्शन वो महसूस करते हैं जो भी उसको स्टडी करते हैं। मीन्स जो भी आप देखें, जो लोग एक्सपर्ट्स, मास्टर जिनको हम कहते हैं, वो जिस भी लाइन में जाते हैं उसको बहुत गहराई से इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि वो उसको स्टडी करना चाहते हैं। ये इंटेंसिटी, ये तीव्रता की, ये एफर्ट जिससे कि वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं या लगे रहते हैं, वो कहाँ से आता है? ये इनबॉर्न है, ये जेनेटिक है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति हम सबका, आपका या मेरा, एक पावरफुल इंक्लिनेशन है कि ये मैं ऑटोमेटिकली, मुझे अच्छा लगता है करना। यही आपकी यूनिकनेस है। वो कह रही है यहाँ पर, ये कोई एक मैं फिलोसफिकल बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक जो मास्टरी बुक है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। हम सब जेनेटिकली बहुत ही अनोखे हैं। हमारा जेनेटिक मेकअप है ना, जिस तरह से हम बने हुए हैं, वैसे ना तो कोई और बनेगा, ना कोई ऐसा कोई बना है। तो जो लोग बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, फ़र्क ये है कि वो अपनी इस यूनिक एबिलिटी को बहुत ही अलग ढंग से एक्सपीरियंस करते हैं, गहराई से एक्सपीरियंस करते हैं। उन्हें ये लगता है ये उनकी इनर कॉलिंग है, और यही सोच उनको प्रभावित करती है, उनके सपनों को डोमिनेट करती है। और कभी कभी तो इन लोगों को ये चीज़ें एक्सीडेंटली पता लगती है कि ओह दिस इज़ माय कॉलिंग, और कभी कभी इसके अंदर बहुत ही वो एफर्ट लगाते हैं, एक ऐसा करियर पाथ जहाँ पे वो बहुत फ्लरिश होते हैं एनी ऑफ द वे। जिस समय आप अपने इनर कनेक्शन में होते हैं ना, राइटर लिखता है उसके अंदर कि फिर बहुत ही घंटों टीडियस काम करना, प्रैक्टिस करना, कितने भी सेटबैक आ जाना, कुछ भी हो, आप उसमें आगे निकलते जाते हैं, क्योंकि आपका वहाँ पर एक इंटरनल कनेक्शन है। यहाँ पे बहुत ही पावरफुल चीज़ और लिखी हुई है कि आपकी जो ये अनोखी क्षमता है ना, ये हमेशा इवॉल्व होती रहती है। ये एक अच्छे भविष्य, एक एक्साइटिंग भविष्य की तरफ डायरेक्टेड होती है। आपको आपका जो कोर है, आपका जो सार है, जो आप हैं, उससे कनेक्ट करती है।
कहता है याद रखें, दोबारा से आपको याद करा रहा है उस स्टैचू डेविड को। आपको याद है बुक के शुरू में हमने पढ़ा था, यहाँ पे डेविड शब्द पता है क्यों यूज़ किया गया है? ताकि हम अपने ऊपर की परतों को हटाते चले जाएं, हटाते चले जाएं, हटाते चले जाएं, और अपना कोर जो इंटरनली हम हैं, हम उसे समझें। जिस समय आप अपने कोर को समझते हुए, अपनी यूनिक एबिलिटीज़ को समझते हुए और उसके लिए काम करते हैं, तो आपकी लाइफ में जो 10x जंप आता है, वो आपकी ज़िंदगी को एक बहुत ही अचंभित करने वाली डायरेक्शन को लेके जाता है। और वो फिर से बुक के जो जितने भी एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं ना, उसके रेफरेंस को देता है। इस प्रकार से माइकल एंजेलो स्टैचूज़ क्रिएट करे, इस प्रकार हर स्टैचू के साथ में वो एक अलग व्यक्ति, अलग इवॉल्व व्यक्ति बनते चले गए। तो आपने एक बार 10x गुना, मतलब आपने 10 गुना प्रोग्रेस किया। अब फिर से आप अपने आप को दोबारा से इवॉल्व कर रहे हो, और फिर दोबारा से इवॉल्व कर रहे हो। सो यहाँ पे एक और इंटरव्यू का रेफरेंस दे रहा है पी रॉड का। वो कहते हैं, मेरे पिता मुझे कहते थे, जो काम, जो ग्रोथ तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है, अगर तुम उसके आगे इवॉल्व नहीं होगे तो बस तुम वहीं रह जाओगे जो तुमने आज की ग्रोथ पाई है। तो अगर आप एक सर्टन ग्रोथ पा चुके हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि अब आपने आराम से बैठ जाना है, आपने यहीं रहना है। इसका मतलब ये है कि कीप गोइंग, आगे और बढ़ते चले जाओ। तो आपकी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि जो आपके अंदर ये आंतरिक अनोखी क्षमता है ना, उस पर आप मास्टरी डेवलप करते ही रहें। इससे ज़्यादा आपकी लाइफ में कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी का रास्ता है, ये ज़िंदगी का काम है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के लिए ये नहीं करेंगे तो कोई और कर सकता है क्या आपके लिए? यहाँ पे एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल बुक दे रही है जो रियल में हुआ है। ये प्रूव करता है इम्पॉर्टेंस ऑफ डेडिकेटिंग योर सेल्फ टू योर यूनिक एबिलिटी। डॉक्टर मिहाले जो फ्लो के रिसर्चर रहे हैं, उन्होंने पीटर ड्रकर, एक मैनेजमेंट मास्टर रहे, पूरी दुनिया उन्हें जानती है, उनको लेटर लिखा इंटरव्यू करने के लिए। इंटरव्यू करना चाह रहे थे, तो जो ड्रकर ने उस लेटर के रिस्पॉन्स में लेटर लिखा, मिहाले का माइंड जो था उसे सुन के, उस लेटर को पढ़ के हैरान, इतना हैरान हुआ कि उस लेटर को उन्होंने अपनी बुक में ऐड किया। इसे ध्यान से अब सुनिएगा। पीटर ड्रकर लिख रहे हैं कि मैं बहुत ऑनर्ड हूँ कि आप मुझे इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। मैं आपके काम को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, उससे सीखता भी हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मैं आपको इस वक्त डिसअपॉइंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। लोग मुझे बोलते हैं कि मैं क्रिएटिव हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता इसका क्या मीनिंग है। प्लीज़ आप मुझे रूड नहीं समझिएगा। मेरे लिए एक सीक्रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी, हिंदी वर्ड अगर हम प्रोडक्टिविटी का देखते हैं तो उत्पादकता, जहाँ पे मैं बिल्कुल प्रोडक्टिव हूँ, वो पता है क्या है? एक बहुत बड़ी कूड़ेदान को लेना, और जितने भी इनविटेशन, जैसे कि आपका आया हुआ है कि मेरे को ये इंटरव्यू करना है, इन सब को वहाँ पे डाल देना। वो काम करना जो मेरे लिए फिट है, वो नहीं जो लोग मुझे कह रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ सो पावरफुल। हम लाइफ में क्या करते हैं? हम लाइफ में पता क्या करते हैं? जो लोग हमसे चाहते हैं, जो लोग हमको कहते हैं, ऐसे होता है ना कि हम सारी ज़िंदगी प्रभावित काम करते रहते हैं, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी डन फ्रॉम अस। यहाँ पे इस पूरे चैप्टर के अंदर वो हमें यही समझा रहा है कि आप किस प्रकार से यूनिक हैं, आपकी कौन सी क्षमता है जो आपके लिए अनोखी है, उसे देख के जो नेचुरली आपकी तरफ आती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें काम करना आसान होगा, उसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो ग्रोथ आपको फ्रीडम देगी, आज़ादी देगी, वो ज़िंदगी जीने को आगे लेके जाएगी जो आप जीना चाहते हैं। सोचिए इसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।